हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप ये प्लांट देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसके ऊपर बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ इसी स्ट्रॉबेरी प्लांट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मैं दिसंबर में नर्सरी से परचेज़ करके ले आई थी। मैंने इसी सीड से ग्रो नहीं किया है। एंड उसके बाद फिर जो भी इसकी केयर है, फर्टिलाइज़र, वो मैं सब आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो फ्रेंड्स, इसकी जो जड़ें होती हैं, सबसे पहले इसके हम पॉट की ही बात कर लेते हैं। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो आप इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए छोटा पॉट लीजिए। जैसे देखिए मैंने इसे छोटे पॉट में ही लगा रखा है। तो आप इसके लिए छोटा पॉट ही लीजिए। इसकी ग्रोथ उसमें भी अच्छे से हो जाती है। एंड फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो गार्डन है, आप उसमें ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो एक प्लांट आपने यहाँ लगाया, दूसरा प्लांट आप थोड़ा डिस्टेंस, लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पे आप लगाइए। क्योंकि जो ऐसा है, इनके प्लांट्स के ना रनर निकलते हैं। तो रनर से आप उसी एक रनर से न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो इसीलिए आप स्पेस दे दे के लगाइए। एंड आपका जो रनर्स है वो हमेशा आपको रनर्स काट लेने चाहिए। इसलिए क्योंकि एक तो अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो आप रनर्स को काट दीजिए। क्योंकि आपका एक तो ये छोटे से जगह में है पॉट में, और न्यूट्रिशंस की भी इसमें कमी है। मतलब एक प्लांट को जितना न्यूट्रिशंस चाहिए उतना हम डालेंगे, लेकिन अगर आपके एक ही प्लांट में से 2-3 प्लांट निकलेंगे तो जो आपकी स्ट्रॉबेरी का साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा। एंड प्लांट भी आपका हेल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे बेटर यही है कि आप जो रनर्स है उसको काट लीजिए और उनसे कोई नया प्लांट बना लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो आप इसके लिए हमेशा वेल ड्रेन सॉइल ही बनाएं। तो वेल ड्रेन सॉइल के लिए आप एक हिस्सा जो है सॉइल ले लीजिए, गार्डन सॉइल। एक हिस्सा आप सैंड ले लीजिए और लगभग 1.5 हिस्सा आप कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र ले लीजिए। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई अच्छी सी सड़ी हुई खाद जो काऊ डंग होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है खाद भरपूर दीजिए, क्योंकि एक ये फ्रूटिंग प्लांट है। और तो इसको आप बहुत अच्छे से खाद पानी दीजिए, तो ये अच्छे से अपनी फिर फ्रूटिंग करता है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप इसमें खाद अच्छी मात्रा में डालिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप इस पर मेड़ बना के लगा सकते हैं। जैसे बाउंड्री बनाते हैं ना, ऐसे ऊंचा ऊंचा करके मेड़ बनाते हैं, आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि जो इसकी मिट्टी है, पानी को, मतलब इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बट सूखनी और ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए और ड्राई नहीं होनी चाहिए, बट इसकी मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करे। आप वैसा बनाइए। तो इस नहीं तो ये फिर प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इसकी मिट्टी बस आप मॉइस्ट रखिए, और बट सॉगी ना रहे और ड्राई भी ना हो ये, तो आप इसका ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम सनलाइट की। इसको बहुत ही अच्छी सनलाइट चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। देखिए मेरा जो प्लांट है आगे से कितना हेल्दी है। ये पूरा हेल्दी है। तो आप इसको अच्छे से, आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ तक लगभग 6 से 7 घंटे की जो सनलाइट है इसको मिले, तभी ये अच्छे से फिर ग्रोथ करता है। एंड फिर हम बात कर लेते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं फ्रेंड्स इसमें सरसों की खली का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एटलीस्ट मैं वही यूज़ ही करती हूँ इसमें, सरसों की खली। मैंने अभी उसके ऊपर वीडियो डाला है, मैं आप देख सकते हैं उसके वीडियो को, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं हर 10 से 12 दिन में इस प्लांट में मैं सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैं डालती रहती हूँ। इससे एक तो अच्छी फ्रूटिंग होती है, और इसकी जो अच्छे फूड मिलना चाहिए इसको, तभी ये अच्छी फ्रूटिंग करेगा। आप इसे अच्छी फूड देंगे तो ये फिर बहुत अच्छी अपनी फ्रूटिंग करेगा। एंड फ्रेंड्स, आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं घास से या फिर सूखे पत्तों से। आप इसको ऐसे ढक भी सकते हैं, क्योंकि इससे मल्चिंग करने से तो फ़ायदा ये है कि जो आपका प्लांट है मॉइस्चर को होल्ड करेगा। एंड जैसे ये स्ट्रॉबेरी है तो ये सॉइल को टच नहीं करनी चाहिए। सॉइल को टच करेगी तो आपका जो स्ट्रॉबेरी है वो ख़राब हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आप उसके लिए मल्चिंग कर दीजिए तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फ्रेंड्स, आप इस पर जब वाटरिंग करते हैं तो इसके लीव्स के ऊपर से कभी भी वाटरिंग मत कीजिए। या फिर आप ये भी ध्यान रखिए कि इसकी जो लीव्स है वो सॉइल में टच ना हो। जैसे देखिए मेरी ये जो लीव्स है ये गमले के बाहर है, तो ये कभी भी सॉइल में टच ना हो, फ्रूट हो या फिर लीफ हो, क्योंकि फिर उससे फंगल इन्फेक्शन होता है, आपके पौधे में फिर फंगस भी लग सकता है। एंड वाटरिंग का तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है मॉर्निंग में। आप इसको वाटरिंग कर दीजिए आराम से, आप नीचे बस सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, जब आप इस पौधे को नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो आप सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इवनिंग में इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। एंड रिपोर्टिंग के बाद आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, तो आपके प्लांट के चांसेस रहते हैं कि हाँ ये सर्वाइव कर सकता है फिर। एंड इसको आप हमेशा फ्रॉस्ट से बचा के रखिए, अच्छी खासी सनलाइट में रखिए, तो फिर फ्रॉस्ट का भी उतना असर नहीं पड़ता है, बट फ्रॉस्ट से आप इसको बचा के रखिए। एंड एक प्लांट में लगभग 8 से 10 फ्रूटिंग तो हो ही जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी एक ये स्ट्रॉबेरी, जो कि अब लगभग 1 से 2 दिन का और टाइम लेगी और ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी ये अभी फ्रूट
अभी बाकी ये सब फ्रूट अभी तैयार हो रहे हैं। एंड इसमें और भी बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पे बहुत सी कलियाँ आई हुई हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है यहाँ से। तो इसमें और भी बहुत सारे अभी फ्रूट्स निकलेंगे। तो अब लगभग 8 से 10 फ्रूट्स आपको एक प्लांट में मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, जब आपकी जो स्ट्रॉबेरी है वो पक जाए तब आप इसे तोड़ लीजिए, तभी जो बाकी की फ्रूटिंग है वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। एंड आप स्ट्रॉबेरी को हमेशा यहाँ बेस से तोड़िए, तभी फिर ये अच्छे से बाकी फ्रूटिंग जो है फ्रूट्स अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। एंड जो लास्ट है कि आप स्ट्रॉबेरी को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको ये ब्लैक ब्लैक सीड्स नज़र आ रहे हैं, अभी ये हल्के हैं ग्रीनिश है, जब थोड़ा पक जाएगा तो और ये ब्लैक हो जाएगा, तब आप इन्हीं सीड्स को लगा के नया प्लांट बना सकते हैं। बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप उसे इजी है कि आप नर्सरी से जाइए एंड प्लांट्स परचेज़ करके ले आइए। एंड और स्ट्रॉबेरी को आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन बता दी है। ये मैंने इस बार नर्सरी से लाके मैं इसको ग्रो की हूँ। नेक्स्ट टाइम में और भी इससे ज़्यादा प्लांट्स में ग्रो करूँगी ज़रूर। तो अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर अच्छी अपडेट, मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी। एंड ये स्ट्रॉबेरी मैं उसी पे तोड़ूँगी तो मैं उस पर ज़रूर अपडेट में डालूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप देख सकते हैं। एंड मैं उस पर बहुत से अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो आप मुझे उस पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।